संजय शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। कश्मीरी पंडित को आतंकियों ने कल मारी थी गोलियां। संजय शर्मा बैंगार्ड के पद पर थे कार्यरत। जम्मू कश्मीर में एक और कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला जारी। गांदरबल और बारामूला में बीजेपी ने किया प्रदर्शन, इंसाफ की मांग। संजय शर्मा की निर्मम हत्या को लेकर चारों तरफ आक्रोश। पुलवामा में टारगेट किलिंग का स्थानीय मुसलमानों ने किया विरोध। जम्मू में विभिन्न संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला फूंक कर जताया विरोध। संजय शर्मा की हत्या की विभिन्न राजनीतिक दलों ने की कड़ी निंदा। विपक्षी दलों ने कहा कश्मीर में हालात अनुकूल नहीं है। शांति को लेकर सरकार के दावों पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा दोषियों को जल्द सजा दी जाएगी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने टारगेट किलिंग की निंदा करते हुए कहा कि वो इस तरह की घटनाओं की निंदा करते करते थक गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव शेख बशीर अहमद ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित की हत्या पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कश्मीर के हालात वैसे नहीं हैं जैसे सरकार कश्मीर के बारे में बताती है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या पर प्रतिक्रिया। भाजपा जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग की प्रतिक्रिया। कहा किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपनी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट यासिर खान ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की निंदा की। सरकार से टारगेट किलिंग को रोकने की मांग की। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गुरेज में सेना द्वारा गुरेज प्रीमियर लीग की शुरुआत। बर्फ पर आयोजित इस प्रीमियर लीग में गुरेज की कई टीमें भाग ले रही हैं। स्थानीय लोगों ने क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सेना का आभार व्यक्त किया और कहा इस तरह की प्रतियोगिताएं न केवल युवाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखती हैं बल्कि बुरी आदतों से भी दूर रखेगी। 3 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उन पर विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। शोपियां के मंजूर अहमद, कुपवाड़ा के सलीम अंद्राबी और माहौर के सरकारी शिक्षक आरिफ शेख को बर्खास्त कर दिया गया। पुंछ में पानी का टैंकर हादसे का शिकार। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। हादसा जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे पर। किश्तवाड़ में मनरेगा फंड में गबन का आरोप। वित्तीय संकट को लेकर स्थानीय लोगों ने तेह बंजावा में विरोध प्रदर्शन किया। एसीडी किश्तवाड़ ने दिया जांच का आश्वासन। जम्मू और कश्मीर के इतिहास में अपनी तरह का पहला स्नो मैराथन। इसमें 135 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत मैराथन का आयोजन। अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की मुहिम। मणिपुरा पुलिस की लहरवालपुरा में कार्रवाई। अवैध खनन सामग्री से लदे 3 ट्रैक्टरों को किया गया जब्त। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति केस में आज कोर्ट में पेश करेगी सीबीआई। कल किया गया था गिरफ्तार। भाजपा मुख्यालय पर आप करेगी प्रदर्शन। लद्दाख के लमायुरू निर्वाचन क्षेत्र के पार्षद मोराब दोरजे ने सिविल सेवाओं और अन्य परीक्षाओं के उम्मीदवारों के लिए मुफ्त कोचिंग का आयोजन किया। उन्होंने कहा नियमित कोचिंग के अलावा हर सप्ताह विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा भी आयोजित की जाती है। छात्रों ने काउंसलर को धन्यवाद दिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में हुए भर्ती। नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रदेश में जल्द भरे जाएंगे स्कूल लेक्चरर के 530 पद। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सुक्खू सरकार का अहम फैसला। अब शनिवार को स्कूलों में पढ़ाई की जगह आयोजित होंगी सिर्फ खेल प्रतियोगिताएं। लाहौल घाटी में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। अगले 3 दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना।
ऊना में आज से डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होला मोहल्ला मेला शुरू। 9 मार्च को पंजा साहिब के प्रसाद वितरण के साथ होगा मेले का समापन। धर्मशाला में G20 समिट के कार्यक्रम के लिए बीजेपी की ओर से 11 सदस्यीय कमेटी के प्रमुख विपिन परमार ने कहा, भारत को जो G20 की मेजबानी मिली है, इसकी एक बैठक 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में भी होनी सुनिश्चित हुई है। डी नोटिफिकेशन के खिलाफ बीजेपी ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसमें अब बीजेपी ने डी नोटिफिकेशन के खिलाफ पूरे प्रदेश में 28 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाने का फैसला लिया है। फिलहाल बीजेपी 69 मंडलों में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। बताया जा रहा है 28 फरवरी के बाद बीजेपी के तमाम बड़े नेता जिला मुख्यालयों में सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। शिमला नगर निगम के चुनावों का ऐलान जल्द हो सकता है। बता दें कि अप्रैल में चुनाव की घोषणा हो सकती है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई में नगर निगम के चुनाव होने की संभावना। प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये चुनाव काफी अहम। कांग्रेस का मानना, इन चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। जीत का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि शिमला शहर में कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। कुल्लू के अटल सदन के सभागार में जिला भाषा एवं संस्कृति विभाग ने लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन में जिले भर के 22 सांस्कृतिक दलों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के समापन पर जिला परिषद अध्यक्ष पंकज परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मंडी में हाईवे किनारे गांव लहली के जंगल की झाड़ियों में मिला कंकाल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस टीम ने कब्जे में लिया कंकाल। आज कंकाल का पोस्टमार्टम फॉरेंसिक टीम की देखरेख में। मनाली की बरुआ पंचायत में आयुष विभाग की ओर से निःशुल्क बहु विशेषज्ञ चिकित्सा शिविर का आयोजन। शिविर में दी गई लोगों को विशेष जानकारी। नाहन में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत चलाया गया गैस भाई अभियान। संत निरंकारी फाउंडेशन की ओर से देश भर में 1100 से अधिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाए गए। ग्राम पंचायत चंडी में धांधली को लेकर ग्राम पंचायत प्रधान ने विकासखंड अधिकारी चंबा को लिखित तौर पर की शिकायत। अब शिकायत का खमियाजा ग्राम पंचायत प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। HRTC चालकों ने सरकार का जताया आभार। मांगे पूरी होने पर चालकों ने जिंदाबाद के लगाए नारे। HRTC ने चालकों की वरिष्ठता सूची की जारी। शिमला में पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश बना है और पूरे विश्व को दिशा देने का काम कर रहा है। भारत को मिली G20 की अध्यक्षता से हमारे देश को विश्व स्तर पर नई पहचान मिली है। इसी क्रम में हिमाचल को G20 सम्मेलन की मेजबानी करने का गौरवशाली अवसर मिलना बेहद प्रसन्नता की बात है। वहीं प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। ये अवसर हिमाचल प्रदेश को देने के लिए पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर ने प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार जताया। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। डिवाइडर से टकराकर पलट गई। घटना में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मथुरा के डीएम पुलकित खरे के मुताबिक 12 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। तो खबरों में इतना ही। नमस्कार।